हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन, जिसके हमने 2 टॉपिक पहले कवर कर लिए हैं। और तीसरा टॉपिक आज हमारे पास में ओलंपिक जो हमारे सिंबल्स थे, ओलंपिक सिंबल्स में टॉपिक आया हमारे पास में ओलंपिक ओथ। बेसिकली ओलंपिक ओथ है क्या? ओलंपिक ओथ का मतलब है कि जब भी कोई गेम्स पार्टिसिपेट कराते हैं, कोई भी गेम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उससे रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को संबंधित संस्था के जो भी ऑर्गेनाइजर कमेटी होती है, उस ऑर्गेनाइजर कमेटी अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनके जो पर्सन है वो सभी उनको पार्टिसिपेंट को एक लाइनअप कराने के बाद एक ओथ दिलाई जाती है, जिससे ये सिंबल दिया जाता है कि हम इन गेम्स में किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओलंपिक गेम्स की जो ओथ है ये क्या है, इस पर बात करते हैं। इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स, फर्स्ट में सबसे पहले जैसे बोला जाता है, मैं ईश्वर से प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, या फर्स्ट में बोलेंगे इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर, मैं अरविंद चौधरी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आई प्रोवाइड दैट we shall take part in these Olympic games respective and beginning by the rules and grown then in the true sprint of sports person for the gallery and the honor our teams, meaning कि मैं अरविंद चौधरी वचन देता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं ओलंपिक कमेटी द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिस्पेक्टफुली पालन करूंगा और जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे उनको पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ निभाऊंगा और एक स्पोर्ट्समैन की तरह अपनी फुल स्प्रिंट, फुल ताकत का यूज अपनी टीम के लिए करूंगा, सच्ची निष्ठा के साथ टीम का पालन करेंगे। तो ये थी हमारे पास में ओलंपिक ओथ। कई बार पूछता ओलंपिक ओथ बताइए, तो ओलंपिक ओथ बहुत शॉर्ट है, यूज क्या है ये आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स। तो क्रॉस पीपल इन इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस टू डेवलप वंस कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटी एंड हेल्थ, टू डेवलप पार्टिसिपेशन एंड ब्रदरहुड अमंग द प्लेयर्स, टू डेवलप पीस एंड इंटरनेशनल हार्मनी, टू डिस्क्राइब caste, colors, race and religious discrimination, to make participant self-reliant। आइए हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स के उद्देश्य क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन पर बात करते हैं। क्रेस पीपल इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी कि विश्व भर के जितने भी लोग हैं उनमें फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता लाने का काम करता है आपका ओलंपिक्स। सेकंड है टू डेवलप वंस कैरेक्टर, पर्सनैलिटी एंड हेल्थ, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको, आपके चरित्र को और आपकी हेल्थ को डेवलप यानी कि बढ़ाने का काम करता है, मजबूत करने का काम करता है ओलंपिक्स गेम। नेक्स्ट है टू डेवलप पार्टिसिज्म एंड ब्रदरहुड बाय अमंग द प्लेयर्स, दुनिया जो आपके देश हैं, डिफरेंट देश हैं, कॉन्टिनेंट है, उन कॉन्टिनेंट के जो प्लेयर्स आपके साथ आके मिलते हैं उनके बीच में आपसी भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है आपका ओलंपिक गेम्स। टू डेवलप पीस एंड इंटरनेशनल हार्मनी, यानी कि यदि हम एक साथ भाईचारे के साथ में एक मिलजुल कर रहेंगे तो अपने आप से आप ही विश्व भर में शांति आती है, उसको डेवलप करने का काम करता है। टू डिस्क्राइब डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजियस एंड अदर, जो आपके धार्मिक, जातिवादी, कल्चरल या लोकलिटी के जो फैक्टर आदमी के अंदर उभर के आते हैं उन सबको कम करने के काम करता है जो आपका ओलंपिक गेम्स है। कोई भी गेम्स हो, ओलंपिक छोटा है बड़ा है, उनमें हर किसी गेम्स में जब भी आप गेम्स खेलते हो वहाँ सब तरह के बात छोड़ने के बाद में आप अपना एक ही बात होता है, इसका नाम होता है गेम्स। तो टू मेक पार्टिसिपेंट सेल्फ रिलेटेंट, यानी कि आपसी संबंधों को बनाने का काम भी
ये आपका ओलंपिक गेम्स करता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स है। वैल्यूज ऑफ ओलंपिक्स: एक्सीलेंस, रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, सॉलिटी, फ्री फ्रॉम ड्रग्स, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ओलंपिक वैल्यूज मीन्स ओलंपिक के सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पे काम करता है। तो फर्स्ट सिद्धांत होता है एक्सीलेंस, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, गेम्स के प्रति जागरूक किया जाए, बच्चों को गेम्स के प्रति जो प्लेयर्स हैं उनमें किसी तरह की भावना दूषित ना हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, हेल्दी हो, पर्सनैलिटी डेवलप हो, कैरेक्टर स्ट्रांग हो। तो इसके लिए आपका ओलंपिक वैल्यूज काम है। दूसरा रेस्पेक्ट, एक कंट्री दूसरे कंट्री की, एक पर्सन दूसरे पर्सन की, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी, एक दूसरे मिलके चलने की, रेस्पेक्ट करने की, एक दूसरे की बातों को सहन करने की एबिलिटी आनी चाहिए। फ्रेंडशिप, आपस में दोस्ताना भाव, एक दूसरे से बीच में जो अदर कंट्रीज हैं, अदर कॉन्टिनेंट है, उनके बीच में आपस में भाईचारा व फ्रेंडशिप, दोस्ती, मित्रता कायम हो। आप भी जानते हो जब गेम्स में जाते हो तो आपके साथ में जो भी लोग एक टीम से दूसरी टीम के आते हैं तो उनके साथ में बहुतों के साथ कांटेक्ट होता है और फ्रेंडशिप डिक्लेयर होती है। सॉलिटी यानी कि एक रूपता, एकता, हमारे देश का स्लोगन ही है अनेकता में एकता, वहीं से एक वर्ड है सॉलिटी, यानी कि एकता, स्ट्रॉन्गनेस, आपस में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के बुरे और भले वक्त में काम है। फ्री फ्रॉम ड्रग्स, आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है, क्योंकि फ्री फ्रॉम ड्रग्स, अभी आपने देख रहे हो जो बॉलीवुड है उसमें भी ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कारोबार चलता है। यहाँ पे आपके गेम्स को ड्रग्स से मुक्त रखने के लिए दो संस्थाएं काम करती हैं, जिनका नाम होता है वाडा और नाडा, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये वाडा जो है बेसिकली ये ओलंपिक और इंटरनेशनल गेम्स में यूज करते हैं इसके, और नाडा आपका बेसिकली जो हमारे इंडियन गेम्स है, जो हमारे अपने कंट्री के अंदर गेम्स कराती है फेडरेशन, उनके टेस्टिंग एजेंसी है। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जैसा अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा इसके में कि कास्ट से, रिलीजन से, कलर से, लोकलिटी से, इन सबसे ऊपर उठ के गेम्स को आगे ले जाने के बोलते हैं फ्री फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इसके वैल्यू यानी कि सिद्धांतों पे बात करते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है IOC एंड OIC। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कैसे होती है, इनकी क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। It is established on June 23, 1834 by ब्रोन पेरिस डायरेक्शन। तो ये जो कमेटी बनी इसकी, ये 23 जून 1834 को बनी ब्रोन पेरिस के डायरेक्शन में। इट्स हेडक्वार्टर इज स्टेबल्ड। इसकी 3 चीज इंपॉर्टेंट हैं इसमें जो हमें पढ़ने की है। फर्स्ट वन, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी कब, जो बनी है हमारी 23 जून 1834। बनाई किसने, ब्रोन पेरिस ने, उसके डायरेक्शन में बनी। इट्स हेडक्वार्टर स्टेबल्ड इन लेरिंग्स, स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहां पे इसको स्टेबल्ड किया गया। ये एक नॉन गवर्नमेंटेड संस्था है, सेमी गवर्नमेंट संस्था है। इट हैज 105 जो कंट्री है वो एक्टिव मेंबर्स हैं एंड 32 ऑनरेबल। ये कभी आते हैं कभी नहीं आते, ऑनरेबल वाले हैं, अपनी मर्जी वाले हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है इंटरनेशनल कमेटी की, उसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल कमेटी के लिए एक प्रेसिडेंट होता है जो हर 4 साल के बाद में इन मेंबर कंट्री के बीच में जो चुनाव होता है उनमें से सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में 4 वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट, 4 आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 10 टोटल मेंबर्स होते हैं जो आपकी
एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसको चलाने के लिए जो नंबर ऑफ कंट्री होते हैं 10 होते हैं, अलग अलग कंट्री के लोग नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये तो थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रोल क्या है, इस पर बात करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ दिस कमेटी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रोल क्या है, इसका काम क्या है। डिसाइड डेट, प्लेस, डेट क्या होगी, स्थान क्या होगा, इस चीज को डिसाइड करने का जो काम होता है ओलंपिक नेक्स्ट ईयर ओलंपिक के लिए, वो इस कमेटी का होता है। यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डेट डिसाइड करती है, स्थान डिसाइड करती है, और कब से कब तक चलना है ये डिसाइड करने का काम किनका होता है। दूसरा क्या, फॉर्मुलेट एंड अपडेट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम्स एंड इवेंट्स, यानी कि इसका काम होता है फॉर्मूलों को फॉर्मुलाइज करना, गेम्स को, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो करना, अपडेट करना, और जो गेम्स इवेंट्स में जो कमियां आ रही हैं उन्हें सुधार करना। प्रमोट एथिक्स इन स्पोर्ट्स एजुकेशन ऑफ यूथ, यानी कि जो यंग पर्सन है, यूथ है, उनको कि मैं गेम्स के प्रति सिद्धांतों को, एथिक्स को बढ़ाना। प्रमोट द इंडिपेंडेंस ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, यानी कि जो ओलंपिक गेम्स हैं उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो इंडिपेंडेंस, स्वायत्ता है, वो बनाए रखने का काम किस कमेटी का होता है। कि किसी तरह का किसी को प्रोटेक्शन करना तो किससे करेगा, कोई कहीं किसी से बातचीत करनी तो किससे करनी है, कोई कमी बेसी है तो उनको सुधार कौन करेगा, ये काम आपका इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो आपकी कमेटी है इसका होता है। तो ये आपका था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी, जो इंडियन कमेटी है इस पर बात करेंगे हम। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय खेल अनुसंधान, तो जो भारतीय आपके ओलंपिक खेल एसोसिएशन है, इसमें क्या है कि ये इसकी स्थापना हुई, जो इस्टेब्लिश्ड हुई 1927 में, किसके द्वारा करी गई, श्री जमशेदजी टाटा, जो टाटा ग्रुप है उन्हीं के पूर्वज थे श्री जमशेदजी टाटा, उनके द्वारा इसकी स्थापना की। इट इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट इन नेशन, ये भारतीय खेलों में सबसे बड़ी सुप्रीम कमेटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है जो ओलंपिक मूवमेंट के लिए, कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, कौन से गेम्स के कौन ऑथराइज पर्सन जाएंगे, कौन कोच जाएंगे, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी की होती है। सपोज कोरोना काल में ओलंपिक जो आपकी एसोसिएशन है यदि गेम ऑर्गेनाइज करा देती तो क्या इनको भेजना था या नहीं था, ये जिम्मेवारी आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की है। तो इस तरह से ये यूनिट आज आपकी फिनिश हो गई है, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। और इनके दोनों ही यूनिटों के फर्स्ट एंड सेकंड के जो आपके क्वेश्चन है वो आपको लगातार मिल भी रहे हैं, और साथ के साथ इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।